अच्छा फैजान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर बार शुक्रवार की नमाज के बाद ही कई दंगे देखे गए हैं और फिर से कानपुर में ऐसा शुक्रवार की नमाज के बाद ही जो चौराहे पे आके जो मेजोरिटी बनाते हैं ना कि सुबह ये करना है, सुबह जुम्मा है, नमाज पढ़ने चलेंगे तो पत्थर फेंकेंगे और रामनवमी पर पत्थर फेंकेंगे, तो ये ग्रुप जो बनता है ना मेरे भाई, ये बनता है अनपढ़ों का। मुसलमान सारी कौम बदनाम है पत्थर से, और रोड पे खड़ा करके गोली मारे उन्हें सीधा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। 1 मिनट से पहले कहानी खत्म होती है। आगे जो करना चाहेगा वो कर नहीं सकता किसी कीमत पे भी, लेकिन योगी बाबा हमारे बेस्ट हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद वहाँ पे पत्थरबाजी होती है और पेट्रोल बम फोड़े जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर अभी हम कितना ठीक नहीं, आप युवा हैं, इसको कितना ठीक मानते हैं देश के विकास में और कितना गलत? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान अगर इस तरह की गतिविधि करता है तो बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ये भाई हो, कोई भी करता है ये चीज़ सरासर गलत है। लेकिन बाकी भाई ने ये कहा कि 102 जिलों में अचानक से राम भक्तों के ऊपर पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम छोड़ दिया जाए। आप बताइए, एक समाज विशेष पागल तो है नहीं, कोई समाज विशेष पागल नहीं, 100 अचानक से प्लान करेगा और 102 जिलों में उठेगा और पथराव करना शुरू कर देगा। आप बताइए, अभी हमारे जो जहांगीरपुर में विवाद हुआ था, रमज़ान का वक्त था, रोज़े का वक्त था, शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब वो विवाद हुआ था। 5:30 बजे करीब क्या इंसान जो सुबह से भूखा होता है, प्यासा होता है, 5:30 बजे बस 10 मिनट बाद इफ्तारी खोलने वाला होता है, उस समय भी मुसलमान समाज पे इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पथराव शुरू करना स्टार्ट किया। इवन आप ही बताइए, अगर कोई सुबह से 17 घंटा से भूखा प्यासा हो, क्या वो जाके ईटा पत्थर चलाएगा? शायद भाई ने वीडियो नहीं देख रखा। मैं बता, वीडियो सबने देख रखा है भाई। 3 बार वहाँ से जुलूस निकली, और अभी मैं वहाँ के लोग को जानता हूँ पर्सनली। जब इफ्तारी करने का वक्त हो चुका था, लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तब भी पत्थर चला, मजबूरन में जाके वहाँ से पत्थर चला। कोई भी इंसान, अगर आप ही चल रहे हो, अगर आप पे 10 पत्थर मारे तो आप 1 पत्थर चलाओगे, और ऐसा हम लोग 10 पत्थर अगर आपको खरोचा जाए, अगर आपको टीज किया जाए तो आपको रिएक्शन देता है। एवरी एक्शन। क्या नाम होगा आपका? अभी जाइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान जी। ये साहिल भाई हैं, इन्हें कानपुर की घटना अभी हमने बताई है। किस तरीके से देखते हैं कानपुर में जो कल घटना हुई है? भाई कानपुर में घटना ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं जहाँ रहता हूँ वसुंधरा में जी, सिर्फ ओनली मेरा एक मकान है, मुस्लिम का। टोटली सब समाज हिंदू है, और मेरे घर के आगे 3-4 मंदिर हैं, हर समय कीर्तन होता है। अच्छा, आपको ठीक है। कोई दिक्कत है उससे? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे सारा सर्कल फ्रेंड मोमडन नहीं है, हिंदू मोमडन है। कोई हम लोगों में ऐसा बनावट नहीं है कि तू हिंदू है तू मुसलमान है, कोई कुछ नहीं। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो अपनी पूजा कर रहे हैं। 15 साल हो गए सर मुझे वहाँ। जी। ठीक है। रही दूसरी बात ये पत्थर मारने की, मैं अभी भी स्टेटमेंट दिया था, जी, मुसलमान सारी कौम बदनाम है पत्थर से। बिल्कुल। ठीक है सर। बदनामियाँ क्या करते हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, गलत पूरे मुसलमान नहीं है, जो चुनिंदा लोग हैं उनको उठा ले, ठीक है, और रोड पे खड़ा करके गोली मारे उन्हें सीधा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। 1 मिनट से पहले कहानी खत्म होती है। आगे जो करना चाहेगा वो कर नहीं सकता किसी कीमत पे भी, लेकिन योगी बाबा हमारे बेस्ट हैं यूपी में। हकीकत बोल रहा हूँ आपको। आप यूपी से? हाँ मैं यूपी से हूँ। तो बेस्ट हैं वो, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, फैसला ऑन द स्पॉट है। ये नहीं है कि मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। अभी मेरठ में एक हिंदू इंस्पेक्टर था, उसके घर पे बिल्डोर चला दिया। अब हम लोग या मोमडन लोग कहते हैं जी हमारी मस्जिद तोड़ दी, फलाना तोड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बराबर का फैसला कर रहे हैं, टेंशन खत्म। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं, साहिल भाई से अभी हम बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आज यूपी के अंदर गुंडा राज है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं, मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, ना रोजगार है, ना कुछ भी नहीं है। नहीं, बिजली को छोड़कर सिर्फ बिजली है। भैया रोजगार की तो बात ऐसी है मेरे भाई, मोदी या योगी तुम्हारे मुंह में तो देगा नहीं खाके, है जी, वही तुम्हारे मुंह में देगा नहीं कि भैया लो 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो मेरी बात सुनिए, हमें अपने चारों हाथ पैर हमारे सलामत हैं, हम में दम हैगा तो हम कमा खा लेंगे, है जी, ये चीज़ है। अच्छा, कानपुर में पत्थरबाजी, भाई 1 सेकंड भैया यार, कानपुर में पत्थरबाजी में पाकिस्तान के झंडे लेकर जो भीड़ ये कहती है वहाँ पे खड़े लोगों को कि हम तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, उनका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं तो इसी नहीं, चक्कर क्या है ना, हम लोग ऐसे समाज में हैं वसुंधरा में कि हमें इन चीज़ों में फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब हम देखते भी नहीं। अब आप बता रहे हो, ऐसी मुझे पीछे पता पड़ती कि वहाँ पे ये सब हुआ है। रही दूसरी बात ये, मैं तो सीधा ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, संविधान अपना रख दो साइड में, ठीक है। अगर एक भाई अभी मर्डर कर दे कोई, तो उसको सरकार ले लिए फिरेगी, कभी कोर्ट में, कभी फलाने में, कभी कहीं पे फैसला मिलेगा 15 साल बाद। ऐसा नहीं चलेगा भाई, सीधा उठा गोली मार दो, अगर आगे दंगा हो जाए फिर बताना आप। योगी जो हैं इस टाइम फुल पावर में है, ठीक है, फुल एक्शन में है, फुल गुडनेस है उनकी, टेंशन खत्म।
चाहे योगी हो, चाहे योगी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो। अभी जो भाई साहब ने बोला कि संविधान को साइड में रख दो, गोली मार दो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, किसी को आप नहीं मार सकते। यहाँ पे आतंकवादी तक क्यों नहीं कर सकते? जब नहीं सर, सऊदी में आप ये नियम है तो भारत में क्यों नहीं लग तो आप सकती है? सर, हमारा देश सेकुलर कंट्री बना हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे पहले मैटर करता है। चाहे कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। आप ऐसे बोल ही नहीं सकते किसी को बैठा है गोली मार लिया, उसके लिए संविधान बना हुआ है। संविधान बना हुआ है। भैया एक बार सऊदी बना हुआ था तो आपने सऊदी में आप एक रेपिस्ट को 17 साल बैठा के, 17 साल बैठा के आपने एक रेपिस्ट को 17 साल बैठा के उसे जेल में खाना खिलाया। एक मिनट बड़े भाई भाई एक मिनट, आपको बुखार है, गर्म हो रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो बड़े भाई एक मिनट, देखो मेरी बात एक है कि डरने डराने, देखो संविधान, अब संविधान होता है किस जगह, जैसे वो फुवारा बता रहे हैं हम लोग और हिंदू लोग बता रहे हैं शिवलिंग, ठीक है। यहाँ पे तो एक मतलब नॉर्मल चीज़ है, वहाँ पे तुम्हारी जान पे बन रही है तो वहाँ तो उठा के गोली मारनी चाहिए। वहाँ संविधान की ज़रूरत है ना, मस्जिद में संविधान की ज़रूरत है। जो फैसला होगा सरमाते होगा, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई सूरमा हो, ठीक है, ये चीज़ है। रही दूसरी बात ये सर कि बिल्कुल भी इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए, उठा लो गोली मार दो, अगर आगे से फिर दंगा हो जाए कहानी खत्म, इनकाउंटर सीधा ले लो। मैं तो यही चाहता हूँ, जो बिल्कुल फैक्ट है, एक भी दंगा हो नहीं सकता कहीं भी। मेरे भाई हेलो, आप हो रहे, आप मेरे भाई आप हो रहे जज्बाती होने की देखो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे भारत में यहाँ पे पूछते हैं, एक को पूछते हैं, हम मानते हैं। सुनो तो मेरे भाई यहाँ पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सवाल भाई कर रहे हैं आप दो, नहीं है तो अपना हट जाओ, कहानी खत्म। अभी एक चाचा घूमते हैं वो दाढ़ी वाले, देखें उनको, कहाँ हैं आज तो खैर मुझे दिखे ना हैंगे। वो यूँ कहते हैं जी मैं क्या बोलूँ भारत माता की जय। मैं अबे भैया क्या मैटर आ रहा है उसमें, भारत माता की जय बोलने में क्या है? क्या कोई दिक्कत होती है भारत माता की जय बोलने? नहीं कोई छूटी, भारत माता कुछ भी नहीं है यार, ये सब अनपढ़ों के ठेठ काम है जी। और हकीकत बताऊँ मैं आपको, मेरा इतना मोमनों से बैठना उठना नहीं है जितना मेरा हिंदू लोगों से बैठना उठना है। सारा गुर्जर समाज मेरा फ्रेंड है। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, अपनी अपनी पसंद है मेरे भाई, क्योंकि हम जहाँ मेजोरिटी में हम रहते हैं ना, वो एक भी मुस्लिम है नहीं, सिर्फ एक शायद हाँ एक घर और है, लेकिन वो दूरी पे है। हमें तो भैया आज तक कोई टेंशन नहीं हुई। अब भतीजे हमारे रिश्तेदारों को कॉल आते हैं कि जी हिंदू मुस्लिम हो रही है, आ जाओ, मैं चल पड़े को, हमारा क्या मैटर है, हिंदू मुस्लिम आ रही। अब हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उठाए गिरे नहीं है। वो जो चौराहे पे आके जो मेजोरिटी बनाते हैं ना कि सुबह ये करना है, सुबह जुम्मा है, नमाज़ पढ़ने चलेंगे तो पत्थर फेंकेंगे और रामनवमी पर पत्थर फेंकेंगे, तो ये ग्रुप जो बनता है ना मेरे भाई, ये बनता है अनपढ़ों का। फैजान जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर बार शुक्रवार की नमाज के बाद ही कई दंगे देखे गए हैं और फिर से कानपुर में ऐसा शुक्रवार की नमाज के बाद ही देखो मेरे भाई, ये जो है ना 80% मामलन ठीक है, ये 20% जो है ना, ये सारा पूरा स्टेट बदनाम कर रहा है। अगर ये सपोजेड मैं गलत हूँ, ये साहिल भाई ठीक है, मैं एक भी कांड कर रहा हूँ तो मोमडन तो हूँ, फ्रंट पे आ गया कि भाई फैजान ने ये काम कर दिया, तो बदनामी इनकी भी हुई ना, ये है। लेकिन 20-80% लोग बिल्कुल बेस्ट हैं जैसे मेरी निगाह में है, ठीक है, और भाई 20% करप्ट हैं। ये बोला कि शुक्रवार के बाद ईटा चलता है, पत्थर चलता है, अभी उस टाइम से मतलब आप ब्लेम करो, चलो हम सब चीज़। मैं ब्लेम नहीं कर रहा भाई, ऐसे आंकड़े हैं, दंगे होने के बाद यूं बात करो सर, आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, लेकिन आप ये तो बताओ कि सर हमेशा मुसलमान पागल तो नहीं हो गया, या कुत्ता तो मुसलमान को कुत्ते तो नहीं, मुसलमान को तो कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि आएगा नमाज पढ़ेगा पत्थर चला लेगा। आप ये बताइए, मस्जिद के सामने से डीजे क्रॉस होगा, मस्जिद पे जानबूझ के रोक के वहाँ पे डीजे बजाया जाएगा नमाज के टाइम पे, तो क्या इंसान अब मस्जिद के ऊपर पत्थर रंग फेंकेगा होली का, तो कोई ना कोई इंसान आप ही है, मैं ही हूँ, तो किसी ना कोई इंसान तो जज्बाती हो जाता है। में रंग खेलते हैं हिंदू, जैसे आप, अरे मेरी बात तो सुनो, नॉर्मल सी बात करो, जैसे भाई आप कह रहे हैं कि है ना, जैसे सपोज दैट कोई भी मुसलमान इंसान, आप ही बताइए, नॉर्मल मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी आपको पत्थर थोड़ी चलाऊंगा, कागज मेरे दिमाग में कुछ है, पत्थर क्यों चलाऊंगा? जब वहाँ जांच कर्मी जाते तो जांच कर्मी पे भी पथरा होती है, उसमें क्या बोलेंगे भैया? जांच कर्मी पे भी वीडियो वायरल पे भी हमला हुआ है SIT की टीम में। हाँ तो जो उन्होंने हमला किया, उनका कहना था ये कि वन साइडेडली काम कर रहे हैं, वन साइडेडली वर्क कर रहे हैं। जिन्होंने हमला किया था उनका ये कहना था कि वो वन साइडेडली वर्क कर रहे हैं, और उनसे डिबेट हुआ था। करते हुए इनका जाता है, पुष्पा झुकेगा नहीं मैं बोलते हुए, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? वो उसे ले गए तो उसे अपने आप पे प्राउड है कि वो नहीं है, वो विदोषी है, वो विदोषी है, लो भैया, उसे प्राउड है कि वो विदोषी है, वो अपना जा रहा है कि मैंने किया, मैं झुकेगा नहीं, ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया। अगर यासीन मलिक 25 साल पहले मार दिया गया होता
तो हमारी देश से कई मुसलमानों का एनकाउंटर सेना न की होती। उनके बीवी बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वो नहीं मरे हैं। उन्होंने जिनको हायर किया है वो मारे गए हैं बेचारे, उनके चक्कर में। मार देता तो हंगामा हो जाता भाई। तुम्हारे संविधान से चल रहे हैं भैया हम, ये तब बुलाया गया था। हाँ, तभी तो बाहर लौटा रहा था। अरे हमारे देश के संविधान से, हमारे देश, सॉरी हमने गलत बोल दिया। मारने का राइट है, लेकिन आपने नहीं मारा, ये आपकी गलती है, आपकी नाकामी है। तो उसके लिए प्रोटेस्ट तो ना करे। नाकामी है। बुरहान वानी माना जा रहा है वहाँ पे। अरे बुरहान वानी, अरे भाई गुरु को आपने अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया, उस टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बीच में नहीं आया। आपने लाखों कौन से अफजल गुरु की ये बात कर रहे हैं? अफजल गुरु आतंकवादी है, मैं खुलेआम बोलता हूँ। उसने बम फोड़े यार, मैंने कहा ये बोला बोल रहे नहीं। कि अफजल गुरु को मरवा दिए, टंगवा दिए। पागल हो गए हो क्या? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ जब अफजल गुरु, अलग बोल रहा है वो, समझ लो बात को अलग वे पहले। में जा मैं ये बोल रहा हूँ जब आपने अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया, उस टाइम आपका कॉन्स्टिट्यूशन रास्ते में नहीं आया। आपने हजारों आतंकवादियों को इनकाउंटर कर दिया, आपको उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं आया। तो आप ये बताओ कि आप उस यासीन मलिक को इनकाउंटर करने में क्या आपके दादा मर रहे थे? बुरहान वानी मारा गया, कश्मीर में पूरा प्रोटेस्ट हुआ था। बुरहान वानी मारा गया था जब। वो कश्मीरियों का इशू है ना भाई। यार कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है भाई। कश्मीरी भारतीय अपने आप को भारतीय नहीं मानते। अरे ये कौन कहता है? हम तो मानते हैं उन्हें, हम उन्हें मानते हैं भाई। कश्मीरी जो भी कश्मीरी से, हाँ। कुछ कश्मीरी से अपने आप को इंडियंस मानते हैं, कुछ अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, हम तो सबको और भारतीय कुछ मानते हैं। अपने आप को सिर्फ आज़ाद मानते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 370 के हिसाब से उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था, तो वो उनकी अपनी मेंटलिटी है ना, तो आप उसको उसका ब्लेम यहाँ भी क्यों करोगे? कश्मीर देश का हिस्सा है। अरे ये यासीन मलिक तुम तो यार सपोर्ट कर रहे हो। कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ तो क्यों नहीं सजा दी गई? उस समय 370 और 35 के कारण भारतीय संविधान वहाँ पे लागू नहीं होता था। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर जम्मू कश्मीर में पारित नहीं होता था। आपको नहीं पता तो बता दे रहे, इसलिए जम्मू कश्मीर में यासीन मलिक को कोई सजा नहीं होती। जब यासीन मलिक वहाँ से हटा, अब सुनो भैया, और ये बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग भारत को मानते ही नहीं कि वो भारत की हिस्सा। ये खुलेआम बोल रहे हैं कि कश्मीर अलग देश ही है, वो भारत का नहीं है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। कितने कश्मीरी बोल रहे हैं? किसने बताया आपको कि वो लोग मानते? भैया एक सेकंड, भाई यार एक सेकंड। अच्छा, किन लोगों ने बताया तुम्हें कि वो अलग? एक मिनट सर, बताइए भाई किसने बताया तुम्हें कि वहाँ पे 3 पार्टी? सर 80% मैं जानता हूँ भाई। कैसे जानते? कौन है ऐसे आपसे? नहीं, मैं संपर्क में कोई नहीं। बहुत लोग मेरे अलीगढ़ मुस्लिम कैसे पता कि कुछ लोग आजाद मानते हैं? यूनिवर्सिटी के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं वहाँ के, उन्होंने बता चुके हैं हाँ भाई यहाँ पे ये हाँ देश के फाड़ नहीं, कुछ इंडियंस मानते हैं अपना। अब ये बताइए मुझे आप, 80% जो टेररिस्ट होते हैं 80% कश्मीर के होते हैं, तो क्यों अगर उन्हें इंडिया से प्यार होता है? इनको बता देते हैं भाई हमें भारत में 80% टेररिस्ट होते के थ्रू, अभी ये खुद ही बोल रहे हैं, हम क्या बताएं? बंगाल के थ्रू और गुजरात के थ्रू आते हैं। 3 राज्य हैं जहाँ से, नेपाल भी है एक चौथा राज्य जहाँ से आते हैं टेररिस्ट। सिर्फ ये कश्मीर को पॉइंट कर रहे हैं, ये सिर्फ भाई। अच्छा बताओ, आज तक कै गो आतंकवादी का नाम श्याम सुने हो, राम सुने हो, कै गो सुने हो? नहीं बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं सुना। तो मैं आपसे ये बात पूछ, और कै गो आतंकवादी भाई, मैं किसी भी धर्म को मैं भाई किसी भी धर्म को नहीं गलत बोल रहा, मैं अल्लाह को मानता हूँ। लेकिन कितना आतंकवादी जय श्री राम की नारा लगा के बम फोड़ा है, और कितनी आतंकवादी अल्लाह अकबर का नारा बताइए? नहीं बिल्कुल नहीं पूरा। अब ये बताइए, नहीं आप मुझे नॉर्मली चीज़ बताइए, 80% टेररिस्ट जो है कश्मीर जाते हैं, यानी उनको इंडियन गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, इंडियन बीजेपी से उन्हें प्रॉब्लम है, उनकी वो खुद की चॉइस है, उन्हें उनसे प्रॉब्लम है। तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को उनसे ट्रीट करना, उनके बातचीत करने का प्रॉब्लम है। अब वो खुद नहीं बोलते कि हम हमारा हिस्सा नहीं है, या फिर वो उन्हें खुद से इशू है कि हम इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी इशूज है। कहा ना कि वहाँ के जो आतंकवादी आते हैं उनको भाजपा से दिक्कत है। 1990 में किसके सरकार थी भैया, जब 1990 में जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में? बताइए।